प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने संत यूसुफ के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संत यूसुफ ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाले एक मुख्य श्रोता, प्रतिबंध पिता और यीशु के पालक पिता हैं, जिन्होंने पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने परिवार के देखभाल की। उन्होंने अपने परिवार के साथ और अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। वह पिता जिसने जीवन के हर उतार चढ़ाव में मां मरियम और यीशु के साथ यात्रा की। संत यूसुफ हमारे लिए एक प्रतिरूप है। उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत सरलता ने संत यूसुफ के जीवन को सुंदरता और स्वतंत्रता प्रदान की। वास्तव में संत यूसुफ प्यार का पिता बनने की इच्छा व्यक्त की। खुद को प्यार का प्रस्ताव देखकर मसीहा की सेवा में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में एक पिता का उत्तरदायित्व उठाई। अपने डर के साथ उन्होंने माता मरियम और यीशु की रक्षा की और अपने पुत्र को पिता की इच्छा पूरी करना सिखाया। प्यारे भाइयों, हम सब जानते हैं कि संत यूसुफ को मिस्र में बढ़ाई के रूप में काम करना पड़ा था। संत यूसुफ हमें जीवन का मूल गरिमा और खुशी का अर्थ सिखाया। संत पिता फ्रांसिस ने संत यूसुफ के 150 वर्ष के अवसर पर एक प्रेरित पत्र की घोषणा 8 दिसंबर 2020 में की, जिसमें उन्होंने संत यूसुफ को 2021 के यूनिवर्सल चर्च का संरक्षक घोषणा किया। सुसमाचार में संत यूसुफ के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। बेथलेहम, जहां उन्होंने मसीहा के जन्म को एक परिस्थिति में माना, क्योंकि उसके लिए कहीं और जगह नहीं थी। उन्होंने ज्योतिष और चरवाहों को आराधनाओं को देखा, जिन्होंने क्रमशः इस्राएल और नास्तिक लोगों का प्रतिनिधित्व किया। संत पिता कहते हैं, पवित्र परिवार को भी दूसरे परिवार की तरह अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमारे कई प्रवासी भाई बहन जो आज भी दुर्भाग्य और भूख से बचने के लिए अपने जान जोखिम में डालते हैं। आज के जमाने में हम हर एक व्यक्ति संत यूसुफ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे कि उनका सहायता, उनकी विवेकपूर्णता, समयोगी मार्गदर्शन, जो मोक्ष के इतिहास में एक अतुल्य भूमिका निभाते हैं। 19 मार्च हम संत यूसुफ के पर्व मनाते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उनका सम्मान करें और हमारे सभी परीक्षाओं में यानी सभी मुसीबतों में उनकी शरण लें। धन्यवाद।